जो स्टेट पढ़ा रहा था उसमें अब अगला स्टेट कौन सा है? हरियाणा। लाइन से उतर रहे हैं ऊपर से नीचे। ठीक है, अब किसी एक साइड मुड़ जाएंगे, इस साइड या इस साइड। ठीक है, पूरा एक राउंड घूम के वापस आना है। चलिए, हरियाणा के बारे में देखो। हरियाणा का शाब्दिक अर्थ होता है हरि का घर। हरि माने विष्णु। हरि माने विष्णु। हरियाणा। हरियाणा का छत्तीसगढ़ से बहुत कुछ मिलता जुलता है। पहले छोड़िए, 1 नवंबर को देखो, पहले नाम था पेप्सू। पेप्सू 1948 से लेकर के 1966 तक, 1948 टू 1966, ये पेप्सू प्रांत कहलाता था। ये एरिया जो है, कौन सा एरिया? ये लीजिए, ये पूरा एरिया। इसमें क्लियर दिखेगा, ये वाला एरिया, ये पूरा एरिया ऐसे। बाद में ये टूटा, ये पंजाब बना, यही कहलाया पेप्सू। ये कहलाया पेप्सू। 1 नवंबर 1966 को फिर से एक बार ये इसका पुनर्गठन किया गया, रीऑर्गेनाइजेशन किया गया। और पंजाब तो था ही पहले, पंजाब के साथ हरियाणा और चंडीगढ़, ये तीनों के तीनों, इसको छोड़ दो, ये दोनों के दोनों अस्तित्व में आए। कौन कौन सा? हरियाणा और चंडीगढ़। हरियाणा और चंडीगढ़। हरियाणा और चंडीगढ़ दोनों का गठन का डेट याद रखना है, 1 नवंबर 1966। 1 नवंबर 1966। पीडीएफ डाल दिया हो ना इसका? पीडीएफ डाल दिया हो ना इसका? हाँ। अब ध्यान से सुनना, मैं केवल चंडीगढ़ का मैप बना रहा हूँ। सॉरी, किसका मैप बना रहा हूँ? हरियाणा का। ये पंजाब से कटा ऐसा, ये है आपका हरियाणा। अब हरियाणा देखो, भारत के बीचों बीच फंसा हुआ है। ऐसे ऐसे राज्य, ध्यान से सुनना मेरी बात, ऐसे राज्य जिनका कोई इंटरनेशनल बाउंड्री नहीं ना हो। दूसरा बात, ऐसे राज्य जो कोस्टल एरिया से भी ना लगते हो, जिनका कोई कोस्टल एरिया मतलब समुद्री सीमा ना हो, उनको बोला जाता है लैंड लॉक्ड राज्य, लैंड लॉक्ड स्टेट। क्या बोला जाता है? लैंड लॉक्ड स्टेट, राज्य। तो हरियाणा क्या है बेटा? एक लैंड लॉक्ड स्टेट है। क्यों? क्योंकि इसका कोई, देखो, किसी भी देश के साथ इसकी बाउंड्री लग रही क्या? नहीं लग रही। इसकी बाउंड्री किसके साथ लग रही? इधर देखो, ये रहा पंजाब, इधर क्या है? पंजाब। ये लगा राजस्थान, ये पूरा यूपी लगे रहेगा यहां तक, यूपी। और उसके बाद पूरा यूके, उत्तराखंड। अच्छा, उत्तराखंड बोल रहा हूं, हिमाचल प्रदेश। उत्तराखंड के साथ नहीं बेटा, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल। अब मेरी बात ध्यान सुनना, हिमाचल प्रदेश और पंजाब जहां पर मिल रहे हैं, वहीं पर इसके साथ एक यूनियन टेरिटरी आएगा, नाम है चंडीगढ़। क्या नाम है उसका? चंडीगढ़। जहां पर क्या मिल रहा है बेटा? हरियाणा कहा रे भाई? अच्छा, हरियाणा, चंड, हाँ ठीक है, हिमाचल और पंजाब। ये हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश, जहां पर तीनों कनेक्ट हो रहे हैं, वहां पर क्या, कौन से यूनियन टेरिटरी पड़ेगा? चंडीगढ़। और ये यहां पर, ये आपको पड़ेगा दिल्ली। दिल्ली। बोलने का मतलब, ये जो हरियाणा है, तीन तरफ से किसको घेरे हुए है? दिल्ली को। फिर वापस बात करते हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात। कितने राज्यों से टच हो रहा है? 4। पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। 4 राज्यों के साथ इसकी सीमाएं लग रही है। और 2 यूनियन टेरिटरी, कौन कौन सा? चंडीगढ़ और दिल्ली। चंडीगढ़ और दिल्ली, और बाकी इसका किसी के साथ कोई सीमा नहीं लगता। चूंकि ये भारत के बीचों बीच फंसा हुआ है, लैंड लैंड इसका लॉक्ड है, इसलिए कैसा राज्य है ये? लैंड लॉक्ड। लैंड लॉक्ड के लिए 2 कंडीशन बताया। पहला कंडीशन, कोई इंटरनेशनल बाउंड्री नहीं होना चाहिए।
और दूसरा कोई भी कोस्टल लाइन नहीं होना चाहिए। कोस्टल लाइन मतलब समुद्री सीमा, समुद्र से टच नहीं होना चाहिए। तो हरियाणा सवाल ही नहीं पैदा होता। समुद्र से टच कौन होगा? इसके नीचे और इसके नीचे, वो तेरा क्या है? पश्चिम बंगाल। उसके नीचे जितने राज्य हैं सारे के सारे किससे कनेक्ट होते हैं? समुद्र से। ठीक है। ऊपर वाले सबके साथ लगेगा इंटरनेशनल बाउंड्री, जो किनारे किनारे पर है उन सबके साथ क्या लगेगा? इंटरनेशनल बाउंड्री। इतनी बातें क्लियर हुई? ठीक है। गठन का 1 नवंबर 1966 हरियाणा राज्य बना। ठीक, चलिए ये वो मैप है जो आपको जानना है। पहले आउटर का बात कर लेते हैं। इसका आउटर ध्यान से देखना है, यहां से लेकर के यहां तक पूरा पंजाब, पंजाब लगभग यहां तक राजस्थान, लगभग यहां लगता है राजस्थान, यहां तक लगेगा यूपी। ये बीचों बीच फंसा है क्या? दिल्ली। और ये देखो ये है हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, और ये है पंजाब, और ये रहा तेरा क्या? चंडीगढ़। ये रहा इसका आउटर। दो केंद्र शासित प्रदेश इसको कनेक्ट कर रहे हैं और 4 राज्य इसको कनेक्ट कर रहे हैं। चारों राज्य का नाम देखो। अब ये कोई इंटरनेशनल बाउंड्री नहीं लग रहा है, कोई कोस्टल एरिया नहीं लग रहा है, तो ये किस प्रकार का राज्य होगा? एक लैंड लॉक। ठीक है। अब इस राज्य में मैंने आपको एक रोड बताया था, श्रीनगर से लेकर के ये आएगा दिल्ली, दिल्ली से होकर के ये आ जाएगा कन्याकुमारी, NH 44। बेटा धीरे धीरे बातों को समझना चालू करिए। NH 44, NH 44। अब इस NH 44 में अपने काम का क्या है? देखो ध्यान से, जैसे चंडीगढ़ से ये रोड ऐसे आएगा, ऐसा ऐसा, ये दिल्ली आएगा, दिल्ली से नीचे आ जाएगा, और दिल्ली से ही एक और रोड ऐसे राजस्थान आएगा। 2 सड़क। आपके काम के कितने सड़क? 2 सड़क। ये मेन जगह है दिल्ली। कौन सा जगह बेटा? ये दिल्ली। इसके आसपास पूरा डेवलप्ड इंडस्ट्रियल एरिया बहुत होगा। तो ये याद रखना है आपको, गुड़गांव, जिसको आज वर्तमान में गुरुग्राम के नाम से जानते हैं। नाम सुने गुड़गांव? ठीक। गुड़गांव से थोड़ा सा आगे आओगे तो पड़ेगा जगह मानेसर। जगह का नाम मानेसर से आगे आएंगे तो जगह पड़ेगा रेवाड़ी। रेवड़ी नहीं, रेवाड़ी। जगह का नाम क्या है? रेवाड़ी। दिल्ली से इस रोड पर NH 44 पर आओगे, 44 नंबर की सड़क पर आओगे, तो यहां पर अपने को एकदम फेमस जगह पड़ेगा बाबू रे, फरीदाबाद। कौन सा बाद? फरीदाबाद। 4 जगह में किसी को कोई भी समस्या, गुड़गांव, मानेसर, रेवाड़ी, फरीदाबाद, दिल्ली। ठीक है। दिल्ली किसी का नहीं है, एक यूनियन टेरिटरी है। 3 तरफ से दिल्ली को घेरे हुए कौन है? हरियाणा। और एक तरफ से कौन घेरा हुआ है? उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन पूछ चुका था, कौन सा शहर दिल्ली को, मतलब कौन सा राज्य दिल्ली को 3 तरफ से घेरा है? 90% लोग उत्तर प्रदेश लगाए थे। आंसर क्या आएगा लेकिन? हरियाणा। आंसर क्या आएगा? हरियाणा। चलिए ध्यान से। अच्छा, ये दिल्ली जो है इसके किनारे किनारे एक नदी आ रही है, नदी भी बना देता हूं। ये हिमाचल, ये ऐसा आ रहा है एक नदी, किनारे 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 बाउंड्री बना के ये दिल्ली आया, ये ऐसे यूपी आ जाएगा। किनारे 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 किनारे। इंपॉर्टेंट नदी, दिल्ली शहर किस नदी के तट पर है? यमुना नदी। कौन सा नदी? यमुना नदी। यही बेटा तेरा आगे चल के यमुना, यमुना नदी दिल्ली से कहा जाएगा। कृष्ण भगवान का जन्म कहाँ हुआ है? वृंदावन। बोलने का मतलब, अरे वृंदावन कहाँ है? अरे जगह कौन सा है? मथुरा। मथुरा से आगे आगरा, आगरा के तट पर है, मथुरा इसके तट पर है, दिल्ली इसके तट पर है। किस? यमुना नदी के। अरे इसी नदी पर तो कृष्ण भगवान का बॉल चल देता है, शेषनाग, कालिया नाग, समझ गए ना? वही है यमुना नदी।
ठीक, चलो आ जाओ इस रोड पर। अब इस रोड पर आएंगे तो सबसे पहले यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट जगह आपको याद रखना है, जिसका नाम है अंबाला। क्या नाम है? अंबाला। अंबाला के नीचे आओगे तो कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र के नीचे आओगे करनाल, करनाल के नीचे आओगे पानीपत, पानीपत के नीचे सोनीपत, सोनीपत के नीचे याद रखना आपको रोहतक। ये NH-44 में लाइन से जगह। ठीक है, अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत, उसके नीचे रोहतक। रोहतांग नहीं, रोहतांग दर्रापन अलग पड़े हैं। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में वो दर्रा था, छोड़ दो उसको भी। मैं जगह का नाम बोल रहा हूँ रोहतक। याद हुआ इतना? फिर से देखो 44 नंबर का सड़क, अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, दिल्ली, फरीदाबाद। हो गया। अगर राजस्थान तरफ आना है मेरे को, तो मेरे को पड़ेगा गुड़गांव, मानेसर, रेवाड़ी। इतना याद हुआ? हाँ नहीं, जल्दी बोलते चलो फिर मैं आगे बोलते जाऊंगा। ये देखो यहां पर एक और जगह पड़ेगा आपको। ये आज, ये देखो, ये कुरुक्षेत्र, ये क्या है? करनाल। ठीक है, यहां पर एक और पड़ेगा जगह, ये है तेरा कैथल। कौन सा जगह है? कैथल। कैथल के नीचे बनावली, बनावली के नीचे राखी गढ़ी, और राखी गढ़ी के नीचे हिसार। और ये खाली जगह दिख रहा है, ये सिरसा गेट। सिरसा गेट नहीं बोलना, सिरसा नाम है। क्या नाम है? सिरसा। तुम लोग को याद होगा बोल के सिरसा गेट बोल दिया। बॉर्डर, बॉर्डर पर सबसे पहला जगह पड़ेगा कैथल। कैथल के बाद आपको जगह पड़ेगा क्या? बनावली, राखी गढ़ी, हरियाणा। हिसार है, हिसार। जगह का नाम क्या है? हिसार। और ये है तेरा क्या? सिरसा। ठीक है, इतना याद हुआ रे। नीचे पड़ेगा भिवानी का मैदान। अब ये जो जगह दिख रहा है, इसके नीचे जो खाली जगह दिख रहा है, ये पूरा, ये जो खाली जगह दिख रहा है, काम का नहीं है लेकिन बता देता हूँ, भिवानी का मैदान। क्या कहलाता है ये? प्लेन ऑफ भिवानी, भिवानी का मैदान। काय का मैदान? भिवानी का मैदान। याद रहेगा। एक तो यहाँ पर नेशनल पार्क है, सुल्तानपुर। नेशनल पार्क का क्या नाम है? सुल्तानपुर नेशनल पार्क। ठीक है, एक दो ठो डैम है, बीबी झील, एक तो बीवी को समर्पित झील है। ठीक है, दो चार ठो छोटे छोटे झील है, वो टॉपिक में आ जाएगा। पहले इतना मेन इंपॉर्टेंट प्लेस याद हुआ कि नहीं हुआ, ये देखो पहले। ठीक है, दमदमा झील, फलाना झील, ये सब आ जाएगा। ठीक, तुम्हारे काम का इतना मेन जगह है जो मैंने लिखा है। अब देखो ध्यान से, प्राचीन समय में यहाँ पर फ्लो होती थी सरस्वती नदी। कौन सी नदी? सरस्वती नदी। अभी वर्तमान में यहाँ का फेमस नदी है घग्गर नदी। ये सरस्वती है, ये घग्गर है। सरस्वती नदी और घग्गर नदी, सरस्वती नदी और घग्गर नदी। ठीक है, ऑलरेडी मैंने बॉर्डर में बता दिया यमुना नदी। अब मेरे को बताओ, पूरा का पूरा हरियाणा इस दोआब में पड़ेगा। ये है तेरा कौन सा नदी? यमुना नदी। ऊपर मैं बताया था सतलज नदी। सतलज नदी और यमुना नदी के बीच का दोआब क्या कहलाता है? दिल्ली दोआब। कौन सा दोआब? तो सारे जगह किस में आएंगे? दिल्ली दोआब में। दोआब का मतलब समझा चुका हूं आपको। दोआब का मतलब क्या होता है? दो नदियों के बीच का, दो नदियों के बीच का उपजाऊ भूभाग या उपजाऊ जमीन क्या कहलाता है? दोआब। लेकिन वो क्षेत्र क्या होना चाहिए? अच्छा उपजाऊ होना चाहिए। ठीक है, इतना पहले चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद और कुछ बचेगा तो चर्चा करेंगे। ठीक है, फोटो खींचना है वो खींच सकते हो। अच्छा रुक जा, पहले दो चीज, दो जगह और बच गया, उसको बना लेता हूँ, फिर खींच लेना।
इधर देख, ये एकदम कॉर्नर पर, यहां पर जगह पड़ेगा कालका, और ये इस कॉर्नर पर यहां पर पड़ेगा पंचकुला। कालका और पंचकुला। पंचकुला जो है अपने पहाड़ों के लिए फेमस है। एकमात्र हरियाणा का जगह पंचकुला जहां पर क्या पड़ेगा आपको, हिल्स पड़ेंगे, ठीक है, पहाड़ मिलेगा। यहाँ का प्रमुख हिल स्टेशन, ठीक। चलिए अब इस फोटो खींच सकते हैं इसका। आउटर ध्यान रखना है, उत्तराखंड के साथ इसकी सीमा नहीं लगती, स्पष्ट याद रखना। किसके साथ सीमा नहीं लगता, उत्तराखंड के साथ, ठीक है। चलिए कुछ बातें करते हैं हरियाणा के बारे में। हरियाणा का गठन होता है 1 नवंबर 1966 को। छत्तीसगढ़ राज्य गठन होता है 1 नवंबर सन 2000 को। बातें समझते चलना, ठीक है। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़, हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़, पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, ठीक है। भाषा यहां पर बोला जाता है हरियाणवी। हमारी छोरी छोरों से कम है कि ये हरियाणवी है, ठीक है। हमारी छोरे छोरों से कम है कि, सुने वो, ये हरियाणवी भाषा है। ओके। विधानसभा सीट यहां पर भी 90, छत्तीसगढ़ में भी 90। लोकसभा सीट यहां पर 10 है, छत्तीसगढ़ में 11 है। राज्यसभा सीट यहां पर 5 है, छत्तीसगढ़ में भी 5 है। हरियाणा भी लैंडलॉक्ड स्टेट है, छत्तीसगढ़ भी लैंडलॉक्ड स्टेट है। भारत में टोटल 5 राज्य ऐसे हैं जो कैसे हैं, लैंडलॉक्ड। कैसे हैं, लैंडलॉक्ड। कितने राज्य बोला मैं, 5 राज्य। आए दिन परीक्षा में पूछता है बाबू रे, अभी बताना मेरे को कौन सा क्या है। ये हो गया क्या, हरियाणा। ये हो गया आपका छत्तीसगढ़। अब देखो छत्तीसगढ़ से बढ़िया क्या है, ये रहा एमपी, और इससे अच्छा क्या हुआ, ये रहा तेरा झारखंड, और ये रहा तेरा तेलंगाना। अगर छत्तीसगढ़ याद है तो 4 ठो याद है, चारों के सीमाएं छत्तीसगढ़ से लगती है। मध्य प्रदेश, झारखंड, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और उधर हरियाणा, ये 5 भारत के ऐसे राज्य हैं जो कैसे हैं, लैंड लॉक्ड। इसके बाद सारे राज्य ऐसे हैं जिनकी या तो इंटरनेशनल बाउंड्री है या उनके पास कोस्टल लाइन है, इसलिए वो कैसे राज्य नहीं है, लैंड लॉक्ड राज्य नहीं है। लैंड लॉक्ड को हिंदी में बोलते हैं भू आवेष्टित। तो भू आवेष्टित राज्य 5, भू आवेष्टित राज्य 5, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ भी लैंड लॉक्ड है और हरियाणा भी कैसा है, लैंड लॉक्ड। छत्तीसगढ़ में विधानसभा सीट 90, हरियाणा में भी 90। छत्तीसगढ़ में राज्यसभा सीट 5, हरियाणा में भी राज्यसभा सीट 5, ठीक है। अभी देखिए मुख्यमंत्री चेंज हो गए। एक समय में वन मैन आर्मी थे यहाँ के मनोहर लाल खट्टर, इनका दांत खट्टा कर दिया गया, ठीक है। और किसको बना दिया गया, नायब सिंह सैनी। ये नायब सिंह सैनी वर्तमान में आके मुख्यमंत्री हैं। इससे पहले कौन हुआ करते थे, मनोहर लाल खट्टर, इसी को तुम लोग जानते होंगे, ठीक है। क्योंकि 10-10 साल तक कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री रहेगा तो सभी जान जाते हैं, मनोहर लाल खट्टर। नाम क्या है इनका, मनोहर लाल खट्टर था, ठीक है। लेकिन अब कौन है, नायब सिंह सैनी। राज्यपाल का नाम बंडारू दत्तात्रेय, बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति है। नाम क्या है, बंडारू दत्तात्रेय, बोल लोगे, भंडारू दत्तात्रेय। इसकी सीमाएं एक ठोक, अच्छा कट गया, वेरी गुड। 4 राज्य, हिमाचल प्रदेश 1, उत्तर प्रदेश 2, राजस्थान 3 और पंजाब 4 है, और 2 केंद्र शासित प्रदेश, दिल्ली और चंडीगढ़। टोटल इसकी सीमाएं किससे लगती है, 2 केंद्र शासित प्रदेश और 4 राज्य, ठीक है। हरियाणा का शाब्दिक अर्थ होता है हरि का घर। हरियाणा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, हरि माने विष्णु, हरि माने भगवान भगवान नहीं, हरि मतलब विष्णु, हरि माने विष्णु, ठीक है। हरियाणा ने दिल्ली को कितने ओर से घेर के रखा है, अभी थोड़ा देर पहले बताया था, 3 ओर से। कितने ओर से, 3 ओर से, ओके। ये हुआ इसका जनरल इंफॉर्मेशन, नाम मात्र का इंट्रोडक्शन। अब आ जाओ दिल्ली के नीचे फरीदाबाद 44 नंबर सड़क पर, और अगर राजस्थान की तरफ आएंगे तो पहला पड़ेगा गुरुग्राम, गुड़गांव जिसका नाम है, वर्तमान में गुरुग्राम नाम है, ठीक है। दूसरा मानेसर, उसके बाद तीसरा
रेवाड़ी, रेवड़ी नहीं रे, रेवाड़ी, रेवड़ी, रेवाड़ी। चलिए पहले बात करते हैं फरीदाबाद की। तो फरीदाबाद, पहला बात याद रखना है, हरियाणा का सबसे बड़ा शहर फरीदाबाद। हरियाणा का सबसे बड़ा शहर क्या है? फरीदाबाद। मतलब ये दिल्ली से लगा हुआ है। इतना ये बहुत बेहतरीन इंडस्ट्रियल एरिया है। मानेसर इंडस्ट्रियल एरिया है, गुड़गांव इंडस्ट्रियल एरिया है, पानीपत इंडस्ट्रियल एरिया है, सोनीपत इंडस्ट्री, जितना दिल्ली से लगा लगा है सबके सब क्या होंगे? क्योंकि दिल्ली के पास जगह ही नहीं है, छोटा सा दिल्ली। तो सारे जो इंडस्ट्री फैले हुए इधर फैले हुए हैं, यूपी तरफ, हरियाणा तरफ। बात समझ में आया? तो फरीदाबाद बोलो, गुड़गांव बोलो, मानेसर बोलो, सोनीपत बोलो, पानीपत बोलो, सब के सब इंडस्ट्रियल एरिया, पहला लाइन। तो किसके लिए फेमस है ये? इंडस्ट्रीज के लिए। अब यहां पर देखो, आइसर ट्रैक्टर, सोनालिका ट्रैक्टर, इनका उत्पादन कारखाना है। यहीं से इनका क्या होता है? उत्पादन होता है। जैसे अशोक लीलैंड, तमिलनाडु, जितना भी ट्रक दिखते सबके क्या क्या, क्या लिखे रहता है? अशोक, अशोक लीलैंड। वो सारा उस अशोक लीलैंड का फैक्ट्री कहाँ है? तमिलनाडु, चेन्नई। वैसे ही जितना सोनालिका ट्रैक्टर हो गया तेरा, आइसर ट्रैक्टर होगा, ये सारे ट्रैक्टरों का उत्पादन कहाँ होता है? तो फरीदाबाद। ठीक है। हरियाणा का एक इंपॉर्टेंट बता तो रहा हूं, इंडस्ट्रियल एरिया है। दूसरा आ जाओ गुड़गांव। गुड़गांव इज आल्सो इंडस्ट्रियल एरिया ऑफ हरियाणा, बहुत इंपॉर्टेंट। पहले इसका नाम गुड़गांव हुआ करता था, अब नाम हो गया गुरुग्राम। क्या नाम हो गया? गुरुग्राम। भारत का प्रमुख एकदम इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल एरिया है। ये पूछेगा, ये अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर है यहाँ। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन, गठबंधन मतलब अलायंस, ठीक है। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर कहां पर है? ये भी इंटरनेशनल है, ये अंतरराष्ट्रीय। पहला, भारत का पहला रक्षा यूनिवर्सिटी, डिफेंस यूनिवर्सिटी, डिफेंस, डिफेंस का यूनिवर्सिटी। बात समझ, ट्रेनिंग व्रेनिंग सेंटर नहीं, डिफेंस यूनिवर्सिटी कहाँ है? गुड़ग्राम। मारुति सुजुकी का उत्पादन क्षेत्र है, जितना कार देखते हो मारुति सुजुकी का कहाँ बनता है? सब गुरुग्राम में। हीरो मोटर का उत्पादन क्षेत्र, यही सारा प्लांट है। एक बात बता रहा हूं, बहुत सारे प्लांट ऐसे हैं जो यहाँ नहीं खुल सकते, तो उनके ऑफिस है यहाँ पर। अधिकतर बहुत सारे क्या है यहाँ पर? ऑफिस बना बना के रख दिए हैं। समझ गया? ये ऑफिस बन गया है, इनका सर्विस सेंटर यहाँ से दूर रखा है, यहाँ से कारखाना यहाँ से दूर है। तो सब कहाँ आ जाते हैं भैया? ये पक्षी विहार को बाद में बात करेंगे, सुल्तानपुर पक्षी विहार मेरे को याद दिलाना, ठीक है। क्या है फेमस है ये? पहले मानेसर की बात करते वापस आएंगे। चलिए मानेसर, जस्ट इसके नीचे क्या है? मानेसर। ये मानेसर भी एक इंडस्ट्रियल इलाहाबाद, मानेसर मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र, ब्रेन रिसर्च सेंटर। क्या रिसर्च सेंटर? ब्रेन सर, म से मानेसर, म से मस्तिष्क, मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र मानेसर। ओके। दूसरा याद रखना है, एनएसजी कमांडो, नाम सुने हो? बड़े बड़े लोगों को एनएसजी उन एनएसजी कमांडो का, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, इन कमांडो का हेडक्वार्टर कहां पर है? मानेसर में। एनएसजी कमांडो का हेडक्वार्टर कहां पर है? मानेसर में। अब उधर सोनीपत जाने से पहले मैं तेरे को ये चिड़ियाघर बता देता हूँ, सुल्तानपुर पक्षी विहार कहां पर है? हरियाणा में। सुल्तानपुर पक्षी विहार, तुमको अगर प्लॉट करना है तो डायग्राम में कहीं पर भी प्लॉट कर सकते हो, ये यहां पर बना देता हूं मैं। चलिए, सुल्तानपुर पक्षी विहार, एकदम आपको केवल ये पूछेगा सुल्तानपुर पक्षी विहार कहाँ है, हरियाणा याद रखना है। और ये क्यों फेमस है? ये तो बनाया हो क्या सुल्तानपुर नेशनल पार्क यार? ये तो बना हुआ है, ठीक है। ये क्यों फेमस है? ये फेमस है यहाँ पर साइबेरिया से। कहां से? साइबेरिया। साइबेरिया बोलने का मतलब रूस, रूस का एक हिस्सा कहलाता है साइबेरिया, जहां पर एकदम ऊपर में लिखा होगा देख, रूस के ऊपर में साइबेरिया। वहां पर याद रखना इतना ठंडा ऑल टाइम क्या जमा रहता है? बर्फ। और ठंड में तो और हालत हो जाता होगा। तो विशेष मौसम में ठंड से ना मरे, इसीलिए यहां से साइबेरिया, सारस, गर्मी की तलाश में हरियाणा आते हैं, या उनको ऐसा क्लाइमेट चाहिए रहता है जहां जो हरियाणा में मिलता है। और हरियाणा में भी कहा मिलता है उनको? सुल्तानपुर नेशनल पार्क या सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी।
ऐसी मैं आपको जम्मू कश्मीर में बताया था ब्लैक नेक्ड सारस, कौन से अभ्यारण्य में? बस यही सब क्वेश्चन है। ठीक है, सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य, कौन सा अभ्यारण्य? सलीम अली बर्ड सेंचुरी। सलीम अली बर्ड सेंचुरी जम्मू कश्मीर में किसके लिए फेमस है? ब्लैक नेक्ड सारस, उसका गला काला होता है, नेक्ड, तो उसका नाम है ब्लैक नेक्ड सारस। और ये है साइबेरियाई सारस। कौन सा सारस? साइबेरिया से एक विशेष मौसम में हमारे यहाँ आता है ये साइबेरियाई सारस। हो गया क्या खत्म तेरा? सुल्तानपुर पक्षी विहार। अब आ जाओ सोनीपत पानीपत। बताया तो हूं सोनीपत क्यों, क्या है ये देखो, क्या बताऊं अब। पानीपत भी क्या है? इंडस्ट्रियल एरिया। लेकिन यहां पर साथ में याद रखना है, तेल का शोधन होता है, प्यूरिफिकेशन ऑफ फ्यूल। बता रहा हूं क्या होता है। आपने पेट्रोलियम को कुएं से निकाला, पेट्रोलियम कहां? हवा में नहीं मिलता है, पेट्रोलियम के क्या होते हैं? कुएं होते हैं। ठीक है, जहां पर भी खुदाई होगा वहां से अगर अगर जमीन से क्या निकल रहा है? पेट्रोलियम इज अ मिनरल्स। ठीक है, वो जब मिनरल्स निकलता है तो वो प्योर नहीं होता, उसमें बहुत सारी क्या होते हैं? अशुद्धि होते हैं, इंप्यूरिटी होती है। तो उसको शुद्ध करने के लिए इनक बनाया जाता है, तेल शोधनशाला, प्यूरिफिकेशन का काम होगा। तो यहां पर ऐसा भट्टी बने रहेगा। में कई सारे लेयर रहेंगे ऐसा। आखिरी में यहां इसमें ये रहेगा ऑक्टल नंबर। अब तुम लोग नहीं जानते ऑक्टल नंबर। ऑक्टल नंबर, पेट्रोल डीजल, इसको इस सब में क्या रहता है? ऑक्टल नंबर। जिसका जितना अच्छा ऑक्टेन नंबर होगा, ऑक्टेन नंबर, वो उतना अच्छा होगा। तो पेट्रोल का ऑक्टेन नंबर सबसे अच्छा होता है। तो ये जिसका ऑक्टेन पेट्रोल हो जाएगा, उससे थोड़ा कम ऑक्टेन नंबर रहेगा तो क्या बन जाएगा? डीजल बन जाएगा। उसके नीचे वाला मिट्टी तेल बन जाएगा। ऐसे तैसे करके सब ओम मोम, आखिरी इसका प्रोडक्ट निकले, आखिरी प्रोडक्ट क्या निकलेगा इससे? डामर। और ये भी कहां बिचता है? रोड बनता है तो। मतलब ये एक ऐसा निज है जिसका वेस्टेज भी काम का है। इसी से तरह तरह का क्या बनेगा तुम्हारा? वैक्स। जितना लगाते हो पेट्रोलियम जली, पेट्रोलियम जली, ओरो प्लस बोरो प्लस, ये वो जितना लगाते हो सब, ये मोशन वो मोशन, सब पेट्रोलियम जली इसी से बन। तो ये इतने काम का है। तो इसका प्यूरिफिकेशन करना जरूरी होता है। प्यूरिफिकेशन के लिए हमारे पास कहाँ कारखाना है? कई सारा कारखाना है। एक कारखाना उसमें कहां पर है? पानीपत में। ये पानीपत इसके लिए नहीं तो फेमस है, तो दुनिया में याद रखना है अपने युद्धों के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। पानीपत में 3 बहुत प्रमुख लड़ाई हुआ था, जिसको बोला जाता है पानीपत का फर्स्ट बैटल, पानीपत का सेकंड बैटल, पानीपत का थर्ड बैटल। पानीपत में आज तक बहुत लड़ाई हुआ, लेकिन ये 3 इतिहास में बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसको फर्स्ट बैटल आप पानीपत बोलते हैं, सेकंड बैटल आप पानीपत बोलते हैं, और थर्ड बैटल आप पानीपत बोला जाता है। आज कुछ नहीं कर सकते तो ये याद कर। पहला 1526, 1556, 1761, 1526, 1556 एंड 1761, 3 बैटल हुए। तो पहला वाला क्या कहलाएगा? फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। दूसरा वाला क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा दूसरा वाला? सेकंड बैटल ऑफ पानीपत। और तीसरा वाला क्या कहलाएगा? थर्ड फोर्थ। 3 ही तक याद रखना। कितने? 3 तक। डेट बता दिया सबका। अब कौन कौन सा किसके किसके साथ हुआ? ये वाला होता है बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी। दूसरा वाला होता है अकबर वर्सेस हेमू। तीसरा होता है मराठा वर्सेस अहमद शाह अब्दाली। 3 बैटल, तीनों याद रखना है। पहला वाला बाबर का किसके साथ होता है? इब्राहिम लोदी। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी मारा जाता है, बाबर जीत जाता है और मुगल वंश की स्थापना हो जाती है, मुगल भारत आ जाते हैं। दूसरा, कुछ समय पश्चात अकबर का पिताजी हुमायूं खो डालता है। फिर उसके लिए संघर्ष होता है हेमू और अकबर के बीच में,
और अकबर इसको जीत जाता है। तीसरा मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में होता है, अहमद शाह अब्दाली जीत जाता है, मराठे हार जाते हैं। ये 3 बैटल हुए इतिहास में, इसको ढंग से पढ़ना है। 1526, 1556, 1701, 3 युद्ध हुए। ओके, ये है पानीपत। पानीपत अपने युद्धों के लिए ज्यादा फेमस है, और पानीपत में इंडस्ट्रियल एरिया भी है, और साथ में याद रखना है तेल शोधन कारखाना है। ठीक है, तेल शोधन कारखाना बोलने का मतलब ऑयल रिफाइनरीज, इसी को क्या बोलते हैं अपन, ऑयल रिफाइनरीज, रिफाइन होता है। ठीक, अब उसके बाद आ जाओ करनाल। करनाल कहां पर पढ़ाया हूं, कुरुक्षेत्र के नीचे करनाल, कुरुक्षेत्र के नीचे करनाल, उसके ऊपर अंबाला। पहले अंबाला पढ़ लेते। NH-44 में चंडीगढ़ से लगा हुआ अंबाला, चंडीगढ़ से लगा हुआ। तो अंबाला, अंबाला में है, याद रखना है, कंटोनमेंट। ठीक है, सेना छावनी, जिसको कंटोनमेंट बोर्ड बोलते हैं। शॉर्टकट में उसके लिए वर्ड है कैंट, आगरा कैंट। जैसे मैं क्या बोला, आगरा कैंट, अंबाला कैंट, जिसके साथ लग रहा है वो है, तभी लग रहा है आगरा कैंट बोला जाता है। कैंट शॉर्ट नेम है, फुल फॉर्म क्या उसका, कंटोनमेंट। कंटोनमेंट मतलब क्या होता है, छावनी बोर्ड। छावनी बोर्ड का मतलब सेना के लोग रहते हैं उस विशेष एरिया में। कौन रहता है, मिलिट्री से संबंधित लोग, मिलिट्री, उसका परिवार, सेना से संबंधित लोग रहेंगे, तब कहलाएगा कंटोनमेंट एरिया। कैसा एरिया, कंटोनमेंट एरिया। तो याद रखना है, अंबाला क्या है बेटा, एक सैनिक छावनी है। अंबाला में क्या है, सैनिक छावनी, अंबाला कंटोनमेंट। आपको ये याद रखना है, यहां पर वायुसेना का एयरबेस, हमारे वायुसेना का क्या है, एयरबेस। अब एक रॉकेट का नाम सुनो, राफेल, लड़ाकू विमान है ये। क्या नाम है इसका, राफेल। तो ये राफेल का बेस कैंप है। सुखोई 30 का बताया था, कहाँ है, सुखोई 30 का बेस कैंप कहाँ बताया था मैं, कहाँ पर, पठानकोट रेलोल। कहाँ बताया था, पठानकोट में सुखोई 30 का बेस कैंप। ये किसका है, राफेल। ठीक है, ये दोनों के दोनों लड़ाकू विमान है। क्या है बेटा, लड़ाकू विमान। ठीक है, राफेल का बेस कैंप है। अंबाला एक कंटोनमेंट है। कंटोनमेंट का मतलब होता है सेना, और उससे उसके परिवार भी तो रहेंगे ना कहीं। जैसे कोई दुर्ग गया है तो सामने लेफ्ट में, राइट साइड में पड़ता है बटालियन। आप दुर्ग गए हैं कभी, जैसे नेहरू नगर को पार करेंगे, राइट में बटालियन पड़ता है, छोटा सा एरिया बटालियन। अगर वो पूरा का पूरा एरिया सैनिक और सैनिक के लोगों से संबंधित है, तब वो कहलाएगा कैंट। क्या कहलाएगा, कैंट। और ये इसका, अगर मान लीजिए इनका किसी के साथ विवाद हो गया, इनका किसी के साथ विवाद हो गया, तो बीच में मध्यस्थता करेगा सेंट्रल बोर्ड, केंद्र सरकार मध्य, क्योंकि ये किसके किसके कंट्रोल में होता है, सेना किसके कंट्रोल में होता है, केंद्र के। तो इनके साथ अगर किसी का विवाद होता है, तो सीधा सीधा बीच करता है, मीडिएटर का काम कौन करता है, केंद्र सरकार, सेंट्रल। ये मैं बात कर रहा हूं, नगर निगम के साथ इनका बहस हो गया। किसके साथ बहस हो गया, नगर निगम। और नगर निगम क्या होता है, लोकल गवर्नमेंट। लोकल, अब लोकल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को केस करेगा, और स्टेट गवर्नमेंट बिना केंद्र सरकार के, सेंट्रल गवर्नमेंट से बिना चर्चा किए कोई डिसीजन नहीं ले पाएगा। ये अधिकार है इनको। तो कैंट याद रखना है। कंटोनमेंट बोर्ड क्या है, सैनिक छावनी। आपको एक ही चीज जानना है, अंबाला सैनिक छावनी। दूसरा, भारत के भारत का यहाँ एयरबेस है। क्या है बेटा, एयरबेस। ठीक है, कौन सा, लड़ाकू विमान, राफेल का है। अंबाला के बाद दूसरा जगह याद रखना है, ये देखो करनाल नहीं पढ़ाया हूं ना, करनाल भी आएगा, लाइन से। अंबाला के नीचे कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र फेमस है अपने, महाभारत का लड़ाई कहाँ हुआ था, कुरुक्षेत्र में। तो महाभारत का युद्ध कहाँ हुआ था, कुरुक्षेत्र में। महाभारत किसने लिखा था, वाल्मीकि, भगवान कसम, आए, व्यास। कौन लिखा था, वेद व्यास। गजब है यार, वेद व्यास के द्वारा महाभारत लिखा गया। एक बात और याद रखना है, ये जो महाभारत की कुरुक्षेत्र में चला था, ये 18 दिन चला था।
कितना दिन चला था? 18 दिन। ये युद्ध कितने दिन हुआ था? 18 दिन। दूसरा बात, तीसरा बात याद रखना है, महाभारत अलग अलग 18 पर्व में बटा है। जैसे रामायण कांड में बटा है, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, समझ में आ रहा है? हाँ, तो ये रामायण कांड में बटा हुआ है। किसमें? कांडों में। जब हुआ है पर्वों में। किसमें बटा हुआ है? पर्व। इसमें टोटल 18 पर्व है। महाभारत में कितने पर्व हैं? 18 पर्व। और इसका सबसे बड़ा पर्व याद रखना, भीष्म पर्व। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ा कौन सा है? भीष्म पर्व। महाभारत का युद्ध कहां हुआ था? कुरुक्षेत्र में। ये इसके लिए फेमस है। कुरुक्षेत्र के नीचे करनाल। कुरुक्षेत्र के नीचे क्या है बेटा? करनाल। करनाल में भारत का डेयरी रिसर्च सेंटर है। डेयरी रिसर्च सेंटर, डेयरी अनुसंधान केंद्र करनाल। ठीक है, अब देता हूं, ध्यान से सुनना। दूध का कलर क्या होता है? सफेद। ऑपरेशन फ्लड, ऑपरेशन फ्लड याद रखना है, ऑपरेशन फ्लड। वर्गीज कुरियन, ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? दूध उत्पादन से। किस प्रकार का भैंस, किस प्रकार का, किस नस्ल का हम यहाँ पर गाय रखें, किस नस्ल का भैंस रखें कि दूध का उत्पादन बढ़ जाए। दूधों को मतलब जानवरों को क्या खिलाएं कि दूध का उत्पादन बढ़े। इन सब का यहाँ पर ट्रेनिंग होता है, सब चीज का रिसर्च होता है। इसलिए नाम क्या है इसका? डेयरी रिसर्च सेंटर। नाम क्या है इसका? डेयरी रिसर्च सेंटर। कहाँ है? करनाल में। कहाँ है? करनाल। और याद रखना है, यहाँ पर बहुत सारे जानवरों के क्लोन तैयार करते हैं। क्लोन समझता है? क्लोन, क्लोन। छत्तीसगढ़ का यहाँ पर जो राजकीय पशु है वन भैंसा, उसका क्लोन तैयार किया गया था। उसका नाम है आशादीप। छत्तीसगढ़ वन भैंसा का नाम क्या है? आशादीप। उसका क्लोन कहाँ बना था? इसी करनाल में। ठीक है, करनाल से आपको एक ही चीज जानना है, डेयरी रिसर्च सेंटर। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे? दूध उत्पादन से। किससे है? दूध उत्पादन से। और ऑपरेशन फ्लड के लिए सबसे बड़े वैज्ञानिक का नाम वर्गीज कुरियन है। वैज्ञानिक का नाम क्या है? वर्गीज कुरियन। आधा चीज यहाँ मिलना है बेटा, आधा चीज नहीं मिलना है, लेकिन आपके दिमाग में घुसते चलना है। ठीक है, करनाल से ही पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का संबंध है। कल्पना चावला भी यहीं से थी, जो अमेरिका के अपोलो जहाज से वापस लौटते समय दुर्घटनाग्रस्त होकर उसका डेथ हो गया था। अपोलो 1 अंतरिक्ष में पहली बार जाने वाली भारतीय महिला कल्पना चावला। ठीक है, उसके बाद देखिए, भारत में सबसे कम लिंगानुपात, सेक्स रेशियो सबसे कम है हरियाणा का। हरियाणा का लिंगानुपात सबसे कम है। क्योंकि पहले यहां पर क्या किया जाता था? भ्रूण टेस्ट किया जाता था। क्या किया जाता था? भ्रूण टेस्ट, लड़का है या लड़की। और जैसे पता चलता था कि लड़की है, उसको भ्रूण में ही मार दिया जाता था, अबॉर्शन करा के मार दिया जाए, जैसे भी मार दिया जाता था। ठीक है, इसीलिए यहाँ का लिंगानुपात बहुत कम हुआ, क्योंकि यहाँ पर पढ़े लिखे लोगों की संख्या तादाद कम थी, वैसा ही सोच था। लेकिन बाद में जब यहाँ की लड़कियां रेसलिंग में, कुश्ती में, हॉकी में जब नाम कमाई, तब फिर डायलॉग चालू हुआ, हमारी छोरियां छोरियों छोरों से कम है के। ठीक है, और चालू हुआ, जितने फोगट बहने हैं, समझ में आ रहा है ना? हाँ, वो भी यहीं से थे, रेसलर, बॉक्सिंग, कई लोग हरियाणा बॉक्सर। तो फिर उसके बाद यहाँ का लिंगानुपात थोड़ा अब सुधर रहा है। लिंगानुपात का मतलब होता है 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या। अगर 1000 से कम है महिला, देखो पुरुषों का जनसंख्या 1000 है और महिलाओं का कम है, तो इसी को बोला जाता है लो पॉपुलेशन। ठीक है, मतलब लो सेक्स रेशियो, लिंगानुपात वहां का कम है बोलते हैं। अगर लड़कियों की संख्या ज्यादा है तो बोलते हैं लिंगानुपात अच्छा है। जैसे छत्तीसगढ़ का 991, 991 बहुत अच्छा है। सबसे अच्छा केरल का है। ठीक है, सबसे अच्छा किसका है? केरल का। 1000 से 1084 है। 1000 पुरुष की जगह वहां पर 1084, 1084 केरल का लिंगानुपात है। मतलब अभी पहला पुराना आंकड़ा पढ़ा रहा हूं मैं,
अभी सब आंकड़े चेंज हो जाएंगे, ठीक है। हाँ, अब थोड़ा सा सांस लेगा, उसके बाद जनगणना का पूरा डाटा आ जाएगा। और जब तक जनगणना का डाटा नहीं आएगा, 2011 का डाटा ही चलते रहेगा, जब तक जनगणना नहीं होगी, ठीक है। जनगणना को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, अंग्रेजों? सेंसस। ओके, चलिए, करनाल याद रखना है। अपोलो 1 मिशन का नाम अपोलो था, लेकिन ये जहाज का नाम भी था अपोलो 1। जहाज से वापस लौटते समय इनके जहाज का क्या हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट नहीं होता है, दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, उन्हीं की गलतियों से हो जाता है, ठीक है। रगड़ रगड़ाता है एयर के साथ और आग लग जाता है, ठीक है। कल्पना चावला। चलिए, करनाल हो गया। करनाल के नीचे, करनाल के नीचे, अरे कुरुक्षेत्र, करनाल, उसके नीचे पानीपत हो गया, सोनीपत हो गया, रोहतक कुछ नहीं है। ये देखो रोहतक, एशिया का सबसे बड़ा थोक थोक मार्केट कहाँ है? रोहतक में। रोहतक के बाद दिल्ली, दिल्ली के बाद फरीदाबाद, बता दिया। अब आ जाओ आप इधर, इधर पड़ेगा पहला जगह अपने को क्या, अच्छा ये दो जगह और निपटा दो। कौन सा? कालका और पंचकुला, ऊपर टॉप पे थे। पंचकुला यहाँ का प्रमुख हिल स्टेशन है। दूसरा याद रखना है आपको, सीआरपीएफ का ट्रेनिंग सेंटर। सीआरपीएफ का बहुत सारा आश्रम है, बहुत सारा झील है। तेरे को बस ये हिल स्टेशन नाम जानना है कि पंचकुला कहाँ पर है अपने को। पंचकुला हरियाणा। और बाबा राम रहीम बीच में नाम सुने थे, है ना? बाबा राम रहीम का आश्रम भी कहाँ है? हरियाणा में, ठीक है। अरे न्यूज में आए दिन लगा हुआ था बाबा राम रहीम। बाबा लोग का एक ही निवासी स्थान है, ठीक है। एकदम स्पष्ट बात बेटा, मेहनत करना है तभी कुछ होना है। आबा बाबा प्रसाद देगा तो प्रसाद ले आना, सब में बांट देना, कुछ नहीं होना है। जो बच्चा मेहनत करेगा और जब से मेहनत करना चालू करेगा, तभी से, जब जागो तब सवेरा, ठीक है। हम तो ऐसे भी लोगों को जानते हैं, 40-40 साल में पढ़ाई प्रारंभ किए, 2 साल में नौकरी पाके निकल गए। हम ऐसे भी लोगों को जानते हैं जो 20-20 साल से पढ़ रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा। सही दिशा, सही देखो, हर काम छोड़ के जो व्यक्ति पढ़, जो व्यक्ति हर काम छोड़ के पढ़ दिया, उसका कौन रोक सकता है? कोई रोक ही नहीं सकता। सबको पता है कि अगर मैं पढ़ दिया तो मेरे कोई नहीं रोक सकता, लेकिन वो पढ़ता नहीं है। वो जैसा परीक्षा आता है, उन 2-4-1 हफ्तों में जो वो पढ़ाई करता है, वो बिना स्वार्थ के साल भर करते रहे ना, बिल्कुल रिजल्ट आएगा। लेकिन वो क्या सोचता है, और कुछ सुधार करना ही नहीं चाहते, है ना यार पटेल? बर्बादी चल रहा है तो बर्बादी चल रहा है, रैंक हमारा वहीं का वहीं रहना चाहिए, अपन टस से मस नहीं होंगे। जहां पर आ रहे हैं सेकंड लास्ट ही आना है, तो सेकंड लास्ट ही आना है। पढ़ने का मन, इच्छा जागोगे, इंटरेस्ट बनाओगे तो होगा। तुमको क्या समझ में आ रहा है यार? अभी जीवन बहुत तकलीफदायक है। माँ बाप के रहते तक बहुत अच्छा लगता है, उसके बाद जीवन बहुत तकलीफदायक है, साफ और सीधी बात। तुम लक्की हो कि तुमको अवसर मिला है, अपॉर्चुनिटीज। अवसर का फायदा नहीं उठाए तो तुम्हारा भी जीवन वही है। तेरे क्या लगता है, जमाना बहुत तेजी से बदल रहा है दोस्त। पिताजी हैं, हाथ रखे हैं सर पे, तब तक बढ़िया है जीवन। जिस दिन माँ बाप का साया हट जाएगा, उस दिन पूरी दुनिया समझ में आ जाएगा, 2 दिन में। कौन अपना, कोई अपना नहीं। सबको पता है अभी ये हमारे जरूरतमंद हो गया, अभी ये गया, कोई काम नहीं आने वाला। सीधी सी बात, मौका है, दस्तूर है। अब कुछ लोग जबरदस्ती, माँ बाप अच्छे हैं, पढ़ ले, बोल रहे नहीं मैं काम करूंगा, अभी काम कर रहे, जीवन भर करना है फिर, जब अभी पढ़ने के समय पढ़ ले। ये भी है, मैं आत्मनिर्भर बनूंगा, तो भैया तू पढ़ने के समय में तू जबरदस्ती कहाँ कहाँ काम कर रहा, 12 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा पढ़ ले उसी को। उतना ही घंटा पढ़ देना, कैसे सिलेक्शन नहीं होगा? जितना घंटा तू उधर दूसरी जगह काम कर रहा है, उतना घंटा पढ़ ले। संपन्न लोगों के लिए ठीक नहीं है, जो पढ़ सकता हो पढ़ना चाहिए पढ़ने के समय में भाई। बाकी तुम्हारा मन, आइए, मेरा काम पढ़ाना है। पंचकुला हो गया, पंचकुला के बाजू में कालका, कालका शिमला रेलवे। कौन सा रेलवे? कालका शिमला रेलवे। मैं आपको बता चुका हूँ, वर्ल्ड साइड में शामिल है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट,
यूनेस्को क्या करता है, विश्व में ऐसे सभी जगह जो यूनिक है, ठीक है, दुनिया को देखना चाहिए, उनका खुद संरक्षण करता है। इनके डेवलपमेंट के लिए, इसके विकास के लिए सारा पैसा कौन देगा? यूनेस्को देगा। यूनेस्को में शामिल हो रहा है मतलब उसके डेवलपमेंट का काम अब पूरे विश्व का है, तो पूरे विश्व से आता है, फंडिंग आता है, वहां से इसके विकास के लिए इसको पैसा मिलेगा, इसका देखरेख करेगा, विश्व का जिम्मेदारी है इसका देखरेख करना। ये होता है विश्व विरासत सूची। हमारे यहाँ भारत में अभी तक टोटल 42 प्लेस ऐसे हैं जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। केवल कितने? 42, 42। और आखिरी याद रखना है होयसल मंदिर, कर्नाटक का, तमिलनाडु का होयसल मंदिर। यही क्वेश्चन है पीएससी 2023 प्री का। इसी पीएससी प्री 2023 का क्वेश्चन था, करंट अफेयर का क्वेश्चन था ये, ठीक है भैया। उस समय करंट नया नया बना था, तो धीरे धीरे चीजें, अब देखो जो करंट का मुद्दा था अब वो जीएस का मुद्दा हो जाएगा, करंट फिर आएगा, उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट होगा वो फिर जीएस बन जाएगा। आपको जीएस एनी टाइम तैयार रखना है, क्या जोड़ना है पता है? मात्र उसमें करंट अफेयर। जीएस एक ही बार बनता है और जीवन भर के लिए बनता है। मेरे को सोते जागते उठते उठा के पूछ पानीपत, सोते जागते उठाते पूछ फलाना अनुच्छेद। तो धीरे धीरे होगा, एक दिन में नहीं हुआ है। मेरे को भी पढ़ाते 12-12 साल हो गए अब, तो 12 साल में मैं उस पुस्तक को कम से कम 25 बार पढ़ डाला, 50 बार पढ़ डाला हूँ, क्योंकि जब मैं पढ़ रहा था तब भाई मैं 20-20 बार पढ़ चुका था उन पुस्तकों को, ठीक है। बात समझ में आया? तो इच्छा रहेगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। कालका शिमला रेलवे ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। यूनेस्को ने इसको क्या कर दिया है? विश्व विरासत सूची में शामिल कर दिया। अभी तक कितने स्थल ऐसे हमारे जो विश्व विरासत सूची में शामिल है? 42। ये तो जान जा, क्योंकि अब जब कभी मान लीजिए पेपर पड़ा 43 कोई बना तो तेरे को याद आ जाएगा, हाँ 42 के बाद क्या बन गया? 43। होयसल मंदिर, कौन सा मंदिर? होयसल मंदिर। अब इधर आ जाओ, इस तरफ, इस साइड का एरिया में, इस साइड के एरिया में ये जगह पड़ेगा कैथल। जगह का नाम क्या है? कैथल। ये देखो पंजाब, पंजाब में ये भटिंडा, भटिंडा का राजा अल्तुनिया शादी कर लिया किससे? रजिया सुल्तान से। और दोनों शादी करके कहा जा रहे हैं? दिल्ली। दिल्ली जाने का एक रास्ता ऐसा, ये जा रहा है कैथल होके कहा जाएगा? दिल्ली। अरे तेरा मन कर रहा है कैथल यहाँ बना ले, दिल्ली जा, लेकिन जाना कहाँ है? दिल्ली। जब ये दिल्ली जाते थे तो कैथल नामक जगह में ये लोग विश्राम करने के लिए रुके, ठीक है। और दिल्ली में याकूब इसका इंतजार कर रहा है, किसका? रजिया सुल्तान का। रजिया सुल्तान इधर युद्ध करने आई है, शादी करके किसके साथ जा रही है? अल्तुनिया के साथ। और ये लोग रुके कहाँ भैया? कैथल में। और कैथल में अचानक भयानक रात को डाकुओं का हमला हो गया, इसलिए गाना बना है, रजिया गुंडों में फंस गई। ऐसी नहीं बनता कोई गाना, ठीक है। गाना सुने हो? अल्लाह बचाए मेरी जान, रजिया गुंडों में फंस गई। रजिया डाकुओं में फंस गई थी और डाकू लोग सबको मार दिए। काट पीट के देखे तब पता चला अरे हमने तो दिल्ली के सुल्तान को मार दिया। तो ये कैथल वो जगह है, ठीक है। इसके बाद आ जाइए नीचे, ये जगह है तेरा बनवाली, बनावली बोलते हैं इसको। कौन सा जगह है बेटा? बनावली। मेरी बातों को ध्यान से सुनना, 3 बात बोलूंगा, 3 ही काम का है। बना बनावली में कहा पड़ता हूँ? हरियाणा में। ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक फेमस प्लेस है, सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख क्षेत्र है, या एक प्रमुख शहर भी बोल सकते हैं तो भी चलेगा। कौन सा? बनावली, ठीक है। उस समय एक नदी बहया करती थी, क्या नाम था उसका? सरस्वती। पहले 3 पवित्र नदियां थी, गंगा, यमुना और सरस्वती। तो ये जो बनावली है किस नदी के तट पर है? सरस्वती नदी के तट पर। मैं आपको जितनी भी बातें बताया हूं इतिहास के परिप्रेक्ष्य से बताया हूं। किसके लिए बताया हूं? इतिहास के। खुदाई से, यहां पर खुदाई किए तो कुछ मिट्टी के खिलौने मिले और एक मिला हल। ये क्वेश्चन पूछता है, कहा है? नहीं नहीं है क्या आगे? सुल्तानपुर।
इसकी खुदाई से देखो क्या मिला था। जब यहाँ पर खुदाई हुआ, ये रहा बनावली। जब इसका खुदाई हुआ तो मिट्टी का खिलौना और क्या प्राप्त हुआ था, हल। ये रहा तेरा बनावली। खुदाई होगा बेटा, कोई भी अगर सिंधुकालीन स्थल मिलेगा उसका क्या किया जाता है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा वहां पर खुदाई होगा। ठीक है, पुरातात्विक स्थल कहलाता है, आर्कियोलॉजिकल साइट्स कहलाते हैं ये। खुदाई होगा तो कुछ ना कुछ मिलेगा, तो उसका जो काल होगा, कार्बन काल निकालेंगे, कार्बन डेटिंग काल। उसका क्या निकालेंगे अपन, अगर मान लीजिए ईटा मिल गया या किसी का हड्डी मिल गया, उसका कार्बन डेटिंग काल निकालेंगे। कार्बन डेटिंग काल मिलाकर मैच किया गया, और उसका काल और सिंधु घाटी सभ्यता का काल जब मैच खाया, तब हम बोले कि सिंधु घाटी सभ्यता का ये क्या था, स्थल था। नाम था बनावली। राज्य हरियाणा, नदी का नाम सरस्वती। और खुदाई से क्या मिला, खिलौना मिला और मिट्टी का हल, वो भी खिलौना है ना। मिट्टी का अभी तीजापुरा आएगा, छत्तीसगढ़ में कौन सा तिहार आएगा, तीजापुरा। और तीजापुरा में देखना पूरा मार्केट भर में क्या मिलेगा, समझ में आया। मिट्टी का मिलेगा ना बैल, वैसी मिट्टी का हल, मिट्टी का जाता, जानना पड़ेगा बाबू। बनावली के नीचे राखी गढ़ी, बनावली के नीचे ये रहा राखी गढ़ी। बनावली के नीचे राखी, देखो कितना, मतलब ये बता रहा है कि यहाँ पर पके हुए ईंटों का प्रयोग हुआ करता था। आज के जमाने में जैसे घर बनते हैं पक्का पक्का ईंट का, ये अपने नगर योजना के लिए बहुत फेमस था। इंडस वैली सिविलाइजेशन कैसी व्यवस्था थी, नगरी। ठीक है, अर्बन थे, अर्बन, अर्बन सिविलाइजेशन के लिए फेमस है। इंडस वैली सिविलाइजेशन कैसा सिविलाइजेशन था, अर्बन। उसके बाद कैसा चालू हुआ, ग्रामीण। उसके बाद चालू हुआ ग्रामीण, इतना डेवलप थे, कारखाना वारखाना सब था यहाँ। ठीक है, बात इतिहास में करेंगे। चलिए, क्या मिला राखी गढ़ी से, क्या फेमस, राखी गढ़ी क्यों फेमस है। पहला बात, राखी गढ़ी किस नदी के किनारे है, तो घग्गर नदी के, एक बात। दूसरा बात याद रखना है, अकॉर्डिंग टू एरिया, क्षेत्रफल के आधार, इंडस वैली सिविलाइजेशन का भारत में मिलने वाला सबसे बड़ा क्षेत्र। ऐसे सबसे बड़ा क्षेत्र क्या हो जाता है बेटा, मोहनजोदाड़ो। हड़प्पा मोहनजोदाड़ो नाम पढ़े हो, तो सबसे बड़ा जगह मोहनजोदाड़ो हो जाता है। लेकिन मैं बोल रहा हूं इन इंडिया, क्योंकि मोहनजोदाड़ो पाकिस्तान में है। कहाँ है, पाकिस्तान में। ठीक है, हड़प्पा कहाँ है, पाकिस्तान में। अब भारत के अकॉर्डिंग टू एरिया सबसे बड़ा इंडस वैली सिविलाइजेशन का नगर का क्या नाम था, राखी गढ़ी। राखी गढ़ी किस नदी के किनारे था, घग्गर नदी के किनारे। राखी गढ़ी किस राज्य में है, हरियाणा। इसके सिवा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, चलिए, हिसार हरियाणा घग्गर नदी के तट पर है। जो हिसार नीचे पढ़े हैं अपन, हिसार कहां पर है वो, घग्गर नदी के तट पर है। हिसार के बारे में और कुछ है क्या, अच्छा रेवाड़ी बचा बचा हुआ है, रेवाड़ी। पहले सिरसा जाओ, भारतीय वायुसेना का हवाई अड्डा है, ये भी एयरबेस है। एयरफोर्स का क्या है बेटा, एयरबेस है। कहां पर, सिरसा में। ये आ जाओ, रेवाड़ी काम का है। रेवाड़ी में मिला है लोकोसेट, या अभी भी क्या है बेटा, लोकोसेट। ठीक है, रेवाड़ी लोको नाम ही है, लोकोसेट रेवाड़ी। अब ध्यान से सुनना, इस लोकोसेट में स्टीम इंजन, भाप इंजन, भाप इंजन प्रारंभ में चला था। सबसे पहला जो रेलगाड़ी चला था भाप इंजन था। पहला रेल इंजन बनाने वाले का नाम, मिलता जुलता नाम है। ठीक है, पहला इंजन बनाने का नाम। ठीक, अब पढ़ के आए हो बोलते हो तुम, थोड़ा बहुत जानते हो। ये भारत का एकमात्र, ध्यान से सुनना, जीवित भाप लोकोमोटिव सेट है। मतलब यहां पर जो भाप इंजन है आज भी जिंदा है। आज भी जिंदा है, हमको कैसे पता, कभी कभी ट्रायल लेते होंगे तो बकायदा वो गाड़ी चलता होगा, इसीलिए बोल रहा हूं आज भी जिंदा है। भारत का पहला भाप इंजन फेरी क्वीन, जेम्स वाट, क्या क्या नाम था उनका जो बनाए थे, याद है जी वो इंजन को, जेम्स वाट ऐसी कुछ तो नाम था, दो जन मिलकर बनाए थे। ठीक है, चलिए, कोई बात नहीं। पहला बात याद है ना, आज भी ये आज भी ये भाप इंजन
ओके, बनावली हो गया, लगभग सारे प्लेस हो गए। अच्छा, झीलों की बात करते हैं। देखो, राष्ट्रीय उद्यान दो तीन ठोक है। पहला सुल्तानपुर, अभी बताया, नेशनल पार्क, फेमस फॉर साइबेरियाई सारस, फेमस फॉर साइबेरियाई सारस। और एक है कलेसर। कलेस वलेस करने की जरूरत नहीं, नहीं याद हो रहा है, कोई बात नहीं, कलेसर नाम है। लेकिन क्या नाम है? कलेसर नेशनल पार्क। झील की बात करेंगे, मयूर झील, पहली बार नाम देखा था बीबीपुर। कौन सा पुर? बीबीपुर झील का नाम है। अब जैसे नाम लिए बीबीपुर का, क्या निकल गया? दमदमा झील। ठीक है, पहले का नाम मयूर झील, दूसरे का नाम बीबीपुर और तीसरे का नाम दमदमा झील, तीन ठो लेक है। ठीक। अब बात करते हैं, देखो बाजू में चंडीगढ़, दोनों की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। भारत का पहला नियोजित शहर, मतलब प्लान्ड सिटी, फर्स्ट प्लान सिटी ऑफ इंडिया, चंडीगढ़। एकदम सोच विचार के बनाया गया था चंडीगढ़ को। ठीक है, इसीलिए बोला जा रहा है भारत का पहला प्लान्ड सिटी कौन सा है? चंडीगढ़। नियोजित शहर बोलते हैं इसी को हिंदी में, क्या बोलते हैं? नियोजित शहर, फर्स्ट प्लान्ड सिटी। यहाँ का राजकीय भाषा याद रखना है, मतलब यहाँ पर जो कामकाजी भाषा होगा या जो भाषा होता है वो अंग्रेजी है। 1966 में ये भी बना। ओके, पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी है। उससे कहीं ज्यादा आपको ये जानना है, भारत का पहला प्लान्ड सिटी है। ली कार्बोशियर बनाया है, बनाने वाले का नाम ली कार्बोशियर। ध्यान से सुनना, इतना बड़ा हस्ती है, क्या बताऊं मैं तेरे को। भारत में ली कार्बोशियर, अब वो कहाँ का था? ब्रिटेन का। तो ली कार्बोशियर भारत में जितने बिल्डिंग बनाए, सारे के सारे को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर दिया। और इसने चंडीगढ़ में 4 बिल्डिंग बनाए थे। ध्यान से सुनना मेरी बात, और चारों को साथ नाम दिया गया चंडीगढ़ कॉम्प्लेक्स। चारों को एक साथ क्या नाम दिया गया? चंडीगढ़ कॉम्प्लेक्स। अब इस चारों में क्या क्या शामिल है? देखो, यहाँ का बनाया हाई कोर्ट, यहाँ का बनाया विधानसभा भवन, विधानसभा भवन या विधानसभा क्षेत्र बोल सकते हो, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हाई कोर्ट बनाया चंडीगढ़ का। ध्यान से सुनना, पंजाब का भी हाई कोर्ट कहाँ लगेगा? चंडीगढ़ में। और हरियाणा का भी हाई कोर्ट कहाँ लगेगा? चंडीगढ़ में। हाई कोर्ट भवन बनाया, दूसरा बनाया विधानसभा, तीसरा बनाया सचिवालय, सेक्रेटरीट, जहां सचिव बैठते हैं, सेक्रेटरी लोग बैठते हैं, सेक्रेटरीट, सचिवालय। और एक बनाया ऐसा, एक तो बिल्डिंग है, देखना, खुला हाथ स्मारक, सर्च करना, ऐसे करके 5 हाथ एक बिल्डिंग के ऊपर ऐसे दिखेगा। बिल्डिंग होगा, उसके ऊपर में 5 हाथ ऐसे ओपन ओपन हैंड, तो ये खुला हाथ स्मारक, ओपन हैंड बिल्डिंग। ये 4 बिल्डिंग बनाया कौन? ली कार्बोशियर। कौन बनाया? ली कार्बोशियर। देखिए ध्यान से, 2016 में यूनेस्को ने ली कार्बोशियर के द्वारा बनाए गए भवनों को विश्व विरासत सूची में शामिल कर लिया। उसी लिस्ट में चंडीगढ़ कॉम्प्लेक्स भी शामिल हुआ। इस चंडीगढ़ कॉम्प्लेक्स को बनाने वाला कौन था? ली कार्बोशियर इज अ प्लान्ड सिटी। इसको बनाया था ली कार्बोशियर ने। ली कार्बोशियर ने इस कॉम्प्लेक्स में 4 चीज बनाया। पहला क्या बनाया? यहाँ का हाई कोर्ट। दूसरा क्या बनाया? यहाँ का विधानसभा भवन। तीसरा क्या बनाया? सचिवालय भवन। और चौथा क्या बनाया? ओपन हैंड बिल्डिंग। ये 4 बिल्डिंगों को ली कार्बोशियर बनाया था, और एक साथ इसको बोलते हैं चंडीगढ़ कॉम्प्लेक्स। ये भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है, क्योंकि ली कार्बोशियर जो बनाया विश्व में, सबको क्या घोषित कर दिया गया? वर्ल्ड हेरिटेज साइट। अब इसके बाद पूरे चंडीगढ़ का सबसे फेमस और सबसे इंपॉर्टेंट जगह ये है, रॉक गार्डन। रॉक गार्डन, कौन सा गार्डन? रॉक गार्डन। पहला बात तो नेकचंद का नाम नहीं भूलना, बनाने वाला का नाम था नेकचंद, हमारे यहाँ से नेक तक, भारत का ने। और दूसरा, और आपको जान के आश्चर्य हो जाएगा, जितना कबाड़ का सामान है, जिसको आप कबाड़ में फेंक देते हो, उन कबाड़ के सामान को लेकर के लगभग 5,000 स्टेचू बना। ये दिख रहा है कहीं पर? कहीं बोतल से बना है, तो कहीं जितने केन वेन पी के फेंकते हैं, सब उन्हीं सबसे बना हुआ है ये। ठीक है, कितने हजार स्टेचू बने हुए हैं? लगभग 5,000 स्टेचू बने हैं। रॉक, पहला क्वेश्चन तो पूछेगा रॉक गार्डन कहाँ है? चंडीगढ़ में। कहाँ है? चंडीगढ़ में। और दूसरा अंतिम क्वेश्चन पूछ सकता है, रॉक गार्डन कौन बनवाया? कौन बनाया? नेकचंद। बस, इसके सिवा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, और ये एक और आपका स्टेट खत्म होगा। नाम क्या है इसका? हरियाणा। कौन सा राज्य? हरियाणा।
यहां तक कल परीक्षा में आएगा बाबू।